समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1। 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया सुदर्शन सेतु निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ए. ओखा गुजरात, बी. मथुरा उत्तर प्रदेश, सी. भागलपुर बिहार, डी. पुरी ओडिशा। सही उत्तर ए. ओखा गुजरात। उत्तर व्याख्या सहित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2024 को गुजरात में ओखा से बेयट द्वारिका को जोड़ने वाले 2.32 किलोमीटर लंबे 27.20 मीटर चौड़े देश के सबसे लंबे केबल स्टेड सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। इसका सेंट्रल डबल स्पैन केबल स्टेड भाग 900 मीटर लंबा है। 4 लेन वाले इस सेतु के दोनों ओर 2.5 मीटर चौड़े फुटपाथ बनाए गए हैं। बेयट द्वारिका ओखा के निकट एक द्वीप है जिस पर द्वारिकाधीश का मंदिर है। कहा जाता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर द्वारिका नगरी बसाई थी। प्रश्न 2। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी किरू जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ए. सतलज, बी. व्यास, सी. चिनाब, डी. झेलम। सही उत्तर सी. चिनाब। उत्तर व्याख्या सहित। जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र के किश्तवाड़ जनपद में 624 मेगावाट की किरू जल विद्युत परियोजना पत्थर नाकी किरू गांव के निकट चिनाब नदी पर स्थित है। जम्मू एवं कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने इस परियोजना की स्वीकृति देने के लिए उन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत दिए जाने का आरोप लगाया था। प्रश्न 3। भयानक महामारी वाले रोग प्लेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए. 1346 एवं 1353 के बीच ब्यूबोनिक प्लेग से यूरोप में 5 करोड़ से अधिक लोग मारे गए थे। बी. ब्यूबोनिक प्लेग से होने वाली मौतों को ब्लैक डेथ कहा जाता है। सी. फरवरी 2024 में ओरेगोन संयुक्त राज्य अमेरिका में प्लेग का एक रोगी पाया गया है। डी. प्लेग के विरुद्ध कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। सही उत्तर डी. प्लेग के विरुद्ध कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। प्रश्न 4। सैन्य अभ्यास धर्मा गार्जियन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए. ये भारतीय थल सेना एवं जापान के जमीनी आत्मरक्षा बल के बीच सैन्य अभ्यास है। बी. धर्मा गार्जियन का 10वां संस्करण 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ। सी. इस अभ्यास में जापानी सेना के 34वें इन्फेंट्री रेजिमेंट तथा भारतीय सेना के राजपुताना राइफल्स की एक बटालियन के 40-40 जवानों ने हिस्सा लिया। डी. ये अभ्यास 1 वर्ष में भारत तथा 1 वर्ष जापान में होता है। सही उत्तर बी. धर्मा गार्जियन का 10वां संस्करण 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ। उत्तर व्याख्या सहित। धर्मा गार्जियन का 5वां संस्करण 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ। प्रश्न 5। निम्नलिखित में से किसे लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए. सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर, बी. सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट, सी. सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश संजय किशन कौल, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ए. सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर। उत्तर व्याख्या सहित। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित 10 सदस्यीय सर्च समिति की सिफारिशों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर को भारत का नया लोकपाल नियुक्त किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी, न्यायमूर्ति संजय यादव, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी लोकपाल के न्यायिक सदस्य तथा सुशील चंद्रा, पंकज कुमार तथा अजय तिर्के गैर न्यायिक सदस्य नियुक्त किए गए हैं। लोकपाल में अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 न्यायिक तथा 4 गैर न्यायिक सदस्य हो सकते हैं। प्रश्न 6। निम्नलिखित में से किस भारतीय को ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड से सम्मानित किए जाने की घोषणा फरवरी 2024 में की गई? ए. सुनील भारती मित्तल, बी. आदित्य बिरला,
सी NR नारायण मूर्ति, डी SP हिंदुजा। सही उत्तर ए सुनील भारती मित्तल। उत्तर व्याख्या सहित। भारतीय एंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज तृतीय द्वारा नाइटहुड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। प्रश्न 7। सर्वोच्च न्यायालय के 7 सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा संसद व विधानमंडल में रिश्वत लेकर मत देने पर आपराधिक मुकदमा चलाए जाने से संबंधित एक निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए. सांसदों और विधायकों को सदन में मतदान करने या भाषण देने के लिए रिश्वत लेने के मामले में अभियोग से कोई छूट नहीं है। बी. इस निर्णय ने झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो रिश्वत मामले में 5 सदस्यीय संविधान पीठ के 1998 के एक फैसले को पलट दिया है। सी. इस निर्णय से प्रतिपादित सिद्धांत राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों पर लागू नहीं होगा। डी. संविधान के अनुच्छेद 105 की धारा 2 के तहत संसद सदस्यों तथा अनुच्छेद 194 की धारा 2 के तहत विधानमंडल में कही गई किसी बात या कृत्य के लिए उन पर अभियोग नहीं चलाया जा सकता। सही उत्तर सी. इस निर्णय से प्रतिपादित सिद्धांत राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों पर लागू नहीं होगा। उत्तर व्याख्या सहित। सदस्यीय विशेषाधिकार के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से प्रतिपादित सिद्धांत राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों पर समान रूप से लागू होगा। प्रश्न 8। समाचार की सुर्खियों में रहा चक्षु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए. चक्षु केंद्रीय दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। बी. इस प्लेटफॉर्म पर नागरिक ऐसे फोन कॉल व संदेशों की जानकारी दे सकते हैं जिनके जरिए उनके साथ वित्तीय धोखाधड़ी से लेकर सेक्सटॉर्शन तक किया जा रहा है। सी. चक्षु को सरकारी पोर्टल संचार साथी .gov पर औपचारिक रूप से शुरू किया गया। डी. इस प्रकार से दर्ज शिकायतों पर आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। सही उत्तर डी. इस प्रकार से दर्ज शिकायतों पर आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। उत्तर व्याख्या सहित। चक्षु प्लेटफॉर्म पर आई शिकायत की जांच कर अपराधियों को पकड़ा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। स्पैम कॉल करने वाले व अन्य संदिग्ध फोन नंबर बंद कर दिए जाएंगे। प्रश्न 9। निम्नलिखित प्रकरणों पर विचार कीजिए। 1. सेक्सटॉर्शन के कॉल या मैसेज सरकारी अधिकारी या उसका रिश्तेदार बनकर बात करना, फर्जी कस्टमर केयर हेल्पलाइन से कॉल। 2. बैंक, बिजली, गैस, बीमा पॉलिसी के लिए आने वाली कॉल। 3. रोबोटिक या बार बार की जा रही कॉल। 4. ऑनलाइन नौकरी, लॉटरी, तोहफे, लोन ऑफर के लिए की जा रही फर्जी कॉल। 5. संदेहास्पद वेबसाइट के लिंक वाले मैसेज। उपयुक्त में से कितने प्रकार के मामलों से संबंधित शिकायतें केंद्र सरकार के चक्षु पोर्टल पर की जा सकती हैं? ए. केवल 2, बी. केवल 3, सी. केवल 4, डी. सभी 5। सही उत्तर डी. सभी 5। उत्तर व्याख्या सहित। केंद्रीय दूरसंचार विभाग द्वारा स्थापित चक्षु पोर्टल पर ऐसे सभी फोन कॉलों और संदेशों की जानकारी व शिकायत की जा सकती है जिनके जरिए नागरिकों के साथ वित्तीय धोखाधड़ी से लेकर सेक्सटॉर्शन तक किया जा सकता है। प्रश्न 10। पानी के नीचे देश की पहली मेट्रो रेल किस शहर से संचालित है? ए. कोलकाता, बी. कोच्चि, सी. दिल्ली, डी. कहीं भी नहीं। सही उत्तर ए. कोलकाता। उत्तर व्याख्या सहित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च 2024 को भारत की पहले पानी के नीचे मेट्रो रूट कोलकाता हावड़ा का उद्घाटन किया। कोलकाता में हावड़ा मैदान से एस्प्लेनेड तक 4.8 किलोमीटर मेट्रो रेल खंड का निर्माण 4,965 करोड़ रुपए से किया गया है। यह प्रखंड पृथ्वी की सतह से 30 मीटर नीचे देश का सबसे अधिक गहराई वाला मेट्रो स्टेशन हावड़ा पर बनाया गया है। इस प्रखंड का कुछ भाग हुगली नदी के नीचे से गुजरता है। प्रश्न 11। फरवरी-मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस शहर में गंभीर जल संकट उत्पन्न हो गया? ए. बीकानेर राजस्थान, बी. नागपुर महाराष्ट्र, सी. बेंगलुरु कर्नाटक, डी. अमरावती महाराष्ट्र। सही उत्तर सी. बेंगलुरु कर्नाटक। उत्तर व्याख्या सहित। अनियंत्रित विकास, शहर का व्यापक फैलाव,
मानसूनी वर्षा कम होने से बेंगलुरु में जनवरी से मार्च 2024 के दौरान भीषण जल संकट उत्पन्न हो गया। प्रश्न 12 समाचारों की सुर्खियों में रही सेला सुरंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए. सेला सुरंग विश्व की सबसे लंबी ट्विन लेन सुरंग है। बी. सेला सुरंग का उद्घाटन नितिन गडकरी द्वारा 9 मार्च 2024 को किया गया। सी. सेला सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। डी. सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सही उत्तर बी. सेला सुरंग का उद्घाटन नितिन गडकरी द्वारा 9 मार्च 2024 को किया गया। उत्तर व्याख्या सहित अरुणाचल प्रदेश में 825 करोड़ रुपए की लागत से बनी सेला सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मार्च 2024 को किया गया। ये सुरंग अरुणाचल प्रदेश में त्वांग में चीनी सीमा के निकट है। प्रश्न 13 जेम्स एंडरसन ने धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में खेले गए 5वें इंग्लैंड भारत टेस्ट मैच में कुलदीप यादव को आउट करके 700वां विकेट लिया। ये उपलब्धि हासिल करने वाला अन्य गेंदबाज कौन है? ए. अनिल कुंबले भारत, बी. मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका, सी. शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया, डी. बी व सी दोनों। सही उत्तर विकल्प डी, बी और सी दोनों। प्रश्न 14 समाचारों की सुर्खियों में रहे आईएनएस जटायु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पृष्ठ संख्या 165। 1. आईएनएस जटायु लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर स्थापित भारतीय नौसेना का एक अड्डा है। 2. आईएनएस जटायु पश्चिमी अरब सागर में डकैती रोधी गतिविधियों तथा नशीली दवाओं के अवैध कारोबार को नियंत्रित करने में मदद करेगा। सही कूट है ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. दोनों 1 एवं 2, डी. ना 1 और ना ही 2। सही उत्तर सी. दोनों 1 एवं 2। प्रश्न 15 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2023-2024 के अनुसार मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का रैंक कौन सा है? ए. 131वां, बी. 132वां, सी. 133वां, डी. 134वां। सही उत्तर डी. 134वां। उत्तर व्याख्या सहित संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 13 मार्च 2024 को जारी मानव विकास रिपोर्ट 2023-2024 के अनुसार मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का रैंक 134वां था। वर्ष 2021 में भारत का रैंक 135वां था। 2022 में भारत के मानव विकास सूचकांक का मान 0.644 है। 2022 में भारत के जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 67.7 वर्ष, विद्यालयी शिक्षा के अपेक्षित वर्ष 12.6, विद्यालयी शिक्षा के औसत वर्ष 6.6 तथा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय पीपीपी 6,951 अमेरिकी डॉलर है। प्रश्न 16 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 13 मार्च 2024 को जारी मानव विकास रिपोर्ट 2023-2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मानव विकास सूचकांक 2022 में स्विट्जरलैंड का पहला रैंक है। 2. मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का रैंक अपने पड़ोसी देशों से नीचे है। 3. मानव विकास सूचकांक 2022 के शीर्ष 10 देशों में एशिया का एक भी देश शामिल नहीं है। 4. प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय पीपीपी मानव विकास सूचकांक का एक घटक है। उपयुक्त में से कितने तथ्य सही हैं? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. केवल 3, डी. केवल 4। सही उत्तर बी. केवल 2। उत्तर व्याख्या सहित मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का रैंक 134वां, चीन का 75वां, श्रीलंका का 78वां, भूटान का 125वां, बांग्लादेश का 129वां, नेपाल का 146वां तथा पाकिस्तान का 164वां स्थान है। कथन 2 गलत है। शीर्ष 10 देशों में एशियाई देश सिंगापुर 9वें स्थान पर है। कथन 3 गलत है। कथन 1 एवं 4 सही है। प्रश्न 17 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं तथा पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय नगर निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाने की संभावना तलाशने के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश की गई है? 1.
पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ वर्ष 2029 में कराए जाएं। 2. वर्ष 2029 में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जाएं। 3. सारे देश में एक ही एकल मतदाता सूची हो। 4. सदनों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। 5. मध्यावधि चुनावों से चुने गए सदन का कार्यकाल 5 वर्ष की शेष अवधि के लिए होगा। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 2, बी केवल 3, सी केवल 4, डी सभी 5। सही उत्तर डी सभी 5। प्रश्न 18 निम्नलिखित नामों पर विचार कीजिए। 1. ज्ञानेश कुमार, 2. सुखबीर सिंह संधू, 3. राजीव कुमार। उपर्युक्त में से कितनों को 15 मार्च 2024 को भारत का निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर बी केवल 2। उत्तर व्याख्या सहित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता तथा लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी एवं गृह मंत्री अमित शाह की सदस्यता वाली चयन समिति की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा श्री ज्ञानेश कुमार तथा श्री सुखबीर सिंह संधू को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। वे दोनों क्रमशः केरल कैडर तथा उत्तराखंड कैडर के 1988 के बैच के आईएएस अधिकारी हैं। प्रश्न 19 भारत के दूसरे महिला प्रीमियर लीग WPL 2024 का खिताब किसने जीता? ए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, बी दिल्ली कैपिटल्स, सी मुंबई इंडियंस, डी गुजरात जायंट्स। सही उत्तर ए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। उत्तर व्याख्या सहित। 17 मार्च 2024 को अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेले गए दूसरे महिला प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पहला खिताब जीता। प्रश्न 20 भारत निर्वाचन आयोग की सूचना के अनुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में देश के कितने राज्यों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं की संख्या से अधिक है? ए 5, बी 9, सी 11, डी 12। सही उत्तर डी 12। प्रश्न 21 नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संसदीय कार्य नियमावली के अनुसार किसी भी कानून को राष्ट्रपति द्वारा दी गई मंजूरी के 6 माह के भीतर कानून के नियम जारी किए जाने चाहिए। 2. 6 माह के भीतर क्रियान्वयन नियम न बना पाने पर सरकार को लोकसभा और राज्यसभा की अधीनस्थ विधान समितियों से अवधि में विस्तार करने की अनुमति लेनी होती है। 3. वर्ष 2020 से गृह मंत्रालय नियम बनाने के लिए अधीनस्थ विधायन समितियों से नियमित अंतराल पर अवधि में विस्तार प्राप्त करता रहा है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर सी सभी 3। प्रश्न 22 नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। 2. इन देशों से आए गैर मुस्लिम प्रवासी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी तथा ईसाई ही इस कानून के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। सही कूट है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 एवं 2 दोनों, डी ना 1 और ना ही 2। सही उत्तर सी 1 एवं 2 दोनों। प्रश्न 23 समाचारों की सुर्खियों में रही गंबूसिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए ये दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के ताजे पानी में पाई जाने वाली मॉस्किटो फिश है। बी विश्व में गंबूसिया की 10 प्रजातियां पाई जाती हैं। सी इन्हें आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में मच्छरों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए जल निकायों में छोड़ा गया है। डी ये मच्छरों के लार्वा को खाती है जिससे मच्छर उत्पन्न नहीं हो पाते। सही उत्तर बी विश्व में गंबूसिया की 10 प्रजातियां पाई जाती हैं। उत्तर व्याख्या सहित। गंबूसिया की केवल 2 ही प्रजातियां हैं, गंबूसिया एफिनिस तथा गंबूसिया होलब्रुकी। प्रश्न 24 कैरोली क्या है?
ए. सिलिकॉन प्रमाणित कृत्रिम मेधा चिप, बी. धान की एक नवीन प्रजाति जो मुख्य रूप से बोई जाती है, सी. अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली आदिम जनजाति, डी. छत्तीसगढ़ के आदिवासियों में प्रचलित लोक नृत्य। सही उत्तर ए. सिलिकॉन प्रमाणित कृत्रिम मेधा चिप। उत्तर व्याख्या सहित। कैरोली डिजिटल विश्वविद्यालय केरल द्वारा विकसित सिलिकॉन प्रमाणित कृत्रिम मेधा चिप है जो विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए गति, ऊर्जा दक्षता तथा मापनीयता प्रदान करती है। प्रश्न 25। वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के लिए संरक्षण पर अभी समय 1979 के COP14 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन कहाँ किया गया? ए. नैरोबी केन्या, बी. कोलंबो श्रीलंका, सी. समरकंद उज्बेकिस्तान, डी. तेहरान ईरान। सही उत्तर सी. समरकंद उज्बेकिस्तान। उत्तर व्याख्या सहित। बॉन कन्वेंशन के रूप में पाया जाने वाला वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभी समय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत 1979 में हस्ताक्षर किया गया। यह 1983 से लागू हुआ है। 1 मार्च 2022 तक इसे 133 पार्टियां व राष्ट्र स्वीकार कर चुके हैं। प्रश्न 26। भारत में महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के अनुसार श्रम बल में महिला भागीदारी वर्ष 2017-2018 के 17.5% से बढ़कर वर्ष 2022-2023 में 27.8% हो गई। 2. महिला श्रम बल का बड़ा हिस्सा घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में कार्यरत महिलाओं का है जिन्हें अपने कार्य के लिए कोई नियमित वेतन नहीं मिलता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 एवं 2 दोनों, डी. ना 1 और ना ही 2। सही उत्तर सी. 1 एवं 2 दोनों। पृष्ठ संख्या 166। प्रश्न 27। नीतीश डिवाइस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए. नीतीश का पूर्ण रूप नीतीश नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स है। बी. नीतीश डिवाइस को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किया गया है। सी. नीतीश डिवाइस आकाशीय बिजली गिरने या बाढ़ आने से आधा घंटे पहले अपने उपयोगकर्ताओं को चेतावनी देता है। डी. नीतीश डिवाइस को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा विकसित किया गया है। सही उत्तर डी. नीतीश डिवाइस को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा विकसित किया गया है। उत्तर व्याख्या सहित। नीतीश डिवाइस को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना द्वारा विकसित किया गया है। प्रश्न 28। 96 अकेडमी अवार्ड्स 2023 में प्रदत्त पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए. सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी ओपेनहाइमर, बी. सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन पुअर थिंग्स, सी. सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ओपेनहाइमर, डी. सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री लिली ग्लैडस्टोन किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। सही उत्तर डी. सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री लिली ग्लैडस्टोन किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। उत्तर व्याख्या सहित। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री का पुरस्कार डिवाइन जॉय रेडोल्फ को द होल्ड ओवर्स में उनकी भूमिका के लिए प्रदान किया गया। प्रश्न 30। मार्च 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए निम्नलिखित में से किसे मनोनीत किया गया है? ए. फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत, बी. समाज सेवी एवं लेखिका सुधा मूर्ति, सी. इसरो के पूर्व अध्यक्ष AS किरण कुमार, डी. विप्रो के संस्थापक एवं दानदाता अजीम प्रेमजी। सही उत्तर बी. समाज सेवी एवं लेखिका सुधा मूर्ति। उत्तर व्याख्या सहित। इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष तथा इन्फोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति की पत्नी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सासू मां सुधा मूर्ति को 8 मार्च 2024 को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। पृष्ठ संख्या 167। पृष्ठ संख्या 167 पर उत्तरमाला दी गई है। पृष्ठ संख्या 168।